हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 पर। आज हमारा नाबार्ड का जो है, आज आप सभी को पता है कि हमारा जो है 7th चैप्टर ये होना था, बट यहाँ पर 7th चैप्टर में आपको बता दूं कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना 7th चैप्टर में है नहीं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो हम 7th चैप्टर को स्किप करेंगे और हम 8वें चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। लेट मी सी। ओके, इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। आप फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए तब तक जल्दी से एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8th चैप्टर, और रीजन आपको समझ आ गया कि 7th चैप्टर हमने क्यों नहीं किया, ठीक है। 8th चैप्टर पर हम डायरेक्टली आते हैं। 8th चैप्टर बात करता है, किसकी बात करता है? इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। जल्दी से वो सब्सक्राइब का जो बटन है वो प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैप्टर है एम्पावरिंग रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं, जैसे हमारा आरआरबी हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, उनको किस तरीके से हमने एम्पावर करना है, इस चीज के बारे में ये चैप्टर है। शुरू करें, देखें क्या है। चलिए जी, शुरू करते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। मैंने इस पूरे चैप्टर को एक एक लाइन पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। जो भी है मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया है, आप उतना ही पढ़ोगे, काम चल जाएगा। सो रीजनल रूरल कोऑपरेटिव बैंकिंग, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव्स दिखेंगे, ठीक है, जो आपको शॉर्ट टर्म रोल्स वगैरह लोन्स वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस की बात हो रही है। इससे आगे पूरे चैप्टर में मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने वाली हूँ, तो शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म्स मैं आपको अभी बता देती हूँ। एसटीसीबी होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, तो मैं एसटीसीबी यूज करूँ तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। उसके बाद डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। उसके बाद पीएसीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह देने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है, नाबार्ड की मदद करते हैं। अब यहाँ पर ये एक परफॉर्मेंस शीट दी हुई है एसटीसीबी की, जहां पर आपको दिखेगा कि जो बैलेंस शीट है, नॉन परफॉर्मिंग है, बोरोइंग्स है, ठीक है, वो कितनी है, क्या साइज है, कितना % जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स चाहिए तो इनकी फुल फॉर्म जो है नीचे यहाँ पर लिखी हुई है। सॉरी, यहाँ पर एनपी जो है वो नेट प्रॉफिट है, राइट। सो बीएस यानी आपका बैलेंस शीट जो है वो कितना रहा है, किसकी? एसटीसीबीज की, ठीक है। बैलेंस शीट कितनी रही है, नेट प्रॉफिट कितना रहा है, तो 63% जो है प्रॉफिट बढ़ा है। एक आइडिया हमें होना चाहिए, आप याद भी रख सकते हैं 63%, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं डीसीसीबी की बात करूं तो बैलेंस शीट जो है यहां पर ये रही है, बट यहां पर एक ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी कोई और चीज दिखती है ना, उसको एक बार नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि और चीज से क्वेश्चन आते हैं। डीसीसीबी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो -4.5 रहा है। अगेन थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है ये, इसीलिए एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे, बाकी मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रही हूं कुछ भी याद रखने को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ जी, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए? तो 2022 में आप सभी को पता है सहकार से समृद्धि यानी कोऑपरेशन फॉर प्रोस्पेरिटी जो है वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके तहत जो है अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो है जितने भी हमारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन वगैरह देते हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, एम्पावर किया जा सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्कीम फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीएसीएस, पीएसीएस मैंने पहले पढ़ा था, ये भी एक तरीके का हमारा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, जिसके लिए स्कीम लाई गई है ताकि कंप्यूटराइजेशन, मतलब कंप्यूटर से सारी चीजें हो सके, कंप्यूटराइजेशन आ सके, ठीक है। 2022 में जो है इसको लाया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटराइजेशन के लिए, सो जो है यहां पर एक ये सेंट्रल, थोड़ा सा जूम इन कर देती हूं मैं इसको, हाँ जी, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों यहां पर पैसा देने वाली हैं, इंप्लीमेंटेशन का काम जो है देखने वाली हैं। उन्होंने प्रपोज किया कंप्यूटराइजेशन ऑफ अराउंड अबाउट 63,000 फंक्शनल पीएसीएस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल में हमने जी कंप्यूटराइजेशन करना है पीएसीएस का, ठीक है। और टोटल जो बजट आउटले है वो यहाँ पर 2516 करोड़ रखा गया, विद 1528 करोड़ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा और बाकी का जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी, और 252 करोड़ जो है इसमें नाबार्ड देने वाला है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। इसके तहत जो है नेशनल लेवल पीएसीएस सॉफ्टवेयर भी हमने डेवलप किया है ताकि पूरा काम जो है यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन कंप्यूटर्स के थ्रू या फिर
हो सके, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे PACS ऑन एज अ कॉमन सर्विस सेंटर। तो इस तरीके से भी हम PACS को यूज करेंगे, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं ना, जहां पर आपकी छोटी छोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आधार कार्ड बनवाना है, कोई फॉर्म भरना है, आप सारी काम कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रेडिट के लिए भी हम जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस टू DCCB इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि DCCB को नुकसान हुआ है, रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है। रिकैपिटलाइजेशन यानी जब बैंकों में सरकार पैसा डालती है, ठीक है, जब बैंक किसी मुसीबत में होते हैं तो सरकार या फिर RBI जो भी है बैंक में जब पैसा डालते हैं उसको रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। कैपिटलाइजेशन यानी पैसा देना, पैसा डालना, ठीक है। रिकैपिटलाइजेशन यानी दोबारा से उसमें डाल देना, ठीक है। ओके, सो जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का हम सिर्फ याद रखेंगे, राइट। अगेन ये जितने भी डिटेल्स याद करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव में कितना डालेंगे, बारामूला में कितना डालेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट आपको याद रखना है नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। तो यहाँ पर जो है ये इसको इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन द्वारा, ताकि प्रोवाइड किया जा सके सिंगल पॉइंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन कोऑपरेटिव्स अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ठीक है, ताकि ये जो डेटा हमारे पास आएगा ये आगे की किस तरीके से प्लानिंग करनी है, फॉर्मुलेशन करनी है, चीजों को, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, उसमें जो है मदद हमारी कर सके। नेक्स्ट है जी इनहैंसमेंट ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट, ठीक है, और एक एंड परमिशन टू फाइनेंस कमर्शियल रियल एस्टेट, इसमें भी देख लेते हैं यहां पर। सो इसमें जो है परमिट किया गया है, आप देख सकते हो RBI ने एक नोटिफिकेशन में कहा था कि वो एनहांस कर रहा है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट का, ठीक है, और इन एडिशन RBI ने permitted them to finance commercial real estate और residential housing भी within the existing aggregate housing finances limit of 5% of total asset, ठीक है, अपने total asset का 5%, राइट। सो ये लिमिट हम याद रखेंगे और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने ज्यादा आपको हाईलाइट नहीं करके दिया है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कम चीजें हैं जो आपके काम आने वाली हैं। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। सो मार्च 2022 का आंकड़ा है जहां पर 43 रीजनल रूरल बैंक्स जिसको स्पॉन्सर किया हुआ है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने, विद 21,892 ब्रांचेस अक्रॉस 26 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज, विद एन ऑपरेशन एक्सटेंडेड टू 29 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, 2.7 करोड़ लोन अकाउंट। ये सारी चीजें कुछ RRBs के बारे में फैक्ट्स हैं। RRBs के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि RRB ना बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, बाकी आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप देख सकते हो, जैसे हमने पीछे STCB का पढ़ा, DCCB का पढ़ा, ऐसे ही RRB का भी हम एक देख लेते हैं। बैलेंस शीट में भी बढ़ोतरी हुई है, नेट प्रॉफिट में 91% जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो चीजें जो है RRBs में डेफिनेटली पॉजिटिव चल रही हैं। यहां पर CRAR 10% रहा है, CRAR नहीं पता तो मेक श्योर मैं अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर यूट्यूब पर शाम को 6 बजे डेली लाइव आती हूं और करंट अफेयर्स का एक शो चलाती हूं जिसका नाम है द बिगर पिक्चर, जहां पर मैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करवाती हूं और न्यूज़पेपर भी पढ़ाती हूं। वो आप मुझे रोज शाम को ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स जो है RRB की अगर हम देखें तो RRB का ना सबसे ज्यादा शेयर है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में, विच इज अराउंड 54.5%, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो यहां पर ये नंबर आप याद रखेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट शेयर है अमंग ऑल द कैटेगरीज ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या फिर फॉरेन बैंक हो, सब में जो है RRB का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इसको याद भी रखेंगे। अगेन एज आई टोल्ड यू कि हम जो है यहां पर ये चैप्टर जो है थोड़ा सा छोटा रहेगा, राइट। तो हमने जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको नाबार्ड में सिलेक्शन चाहिए और डेडिकेटेडली आपको प्रिपरेशन करनी है, हमारे बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आपको अडर 24/7 का ना सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आपको नाबार्ड में जो है एनरोल करना है तो नाबार्ड का बैच हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहाँ पर मैं ही आपके करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ। नाबार्ड पर क्लिक करिएगा, जहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड सेशंस, टेस्ट वगैरह, PDF वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके यहाँ पर होंगे। आपको करना क्या है, Y674 जिनको ये डाउट है कि नाबार्ड क्या बैंक महापैक प्लस में है, बिल्कुल है, आप उसके जरिए भी जो है एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का प्रोसेस सेम रहेगा, कोई भी आपको पैक लेना है, कोई भी आपको पैकेज लेना है, उस पर क्लिक करिएगा, Y674 डालिएगा, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहाँ पर ये लग जाएगा। इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा जब आप ऐप से एनरोल करेंगे। पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF मैं आपको वहीं पर शेयर करूंगी, ठीक है। सेशन जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।